आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवीएल ट्रीज के बारे में। एवीएल ट्रीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज करते हैं जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ट्रीज क्या होते हैं, और उनमें हमने बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी देखा, हमने थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी देखा। हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की वो ये है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हम एंटर कर रहे हैं उनको आपने चेक करना है इंसर्शन से पहले कि ईदर दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द रूट नोड और इट इज लेस देन द रूट नोड। अगर वो एलिमेंट ग्रेटर हुआ रूट नोड से तो आपने उसको इंसर्ट करना है ट्री की राइट साइड पे, और अगर आपका एलिमेंट लेस देन हुआ आपकी रूट नोड से तो आपने उसे इंसर्ट करना है रूट की लेफ्ट साइड पे। ये चीज़ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। फिर हमने थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी देखा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें एवीएल ट्रीज की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम अपने जो बाइनरी सर्च ट्री हैं और थर्ड बाइनरी सर्च ट्री हैं उसके बाद हम एवीएल ट्रीज की तरफ मूव किए। अगर हम एवीएल ट्रीज की बात करें तो एवीएल जो ट्री है इसको हम बैलेंस ट्री भी कहते हैं। अब जो ज़रूरत है एवीएल ट्रीज की वो ये है कि हमारे पास जो ट्रीज हैं उनमें हम इंसर्शन करते हैं टू द लेफ्ट और टू द राइट साइड ऑफ द ट्री। व्हाट इफ हमारा कोई यूजर ट्रीज में इंसर्शन स्टार्ट करता है लेकिन वो एक सिमेट्री में इंसर्शन स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि सारी नोड्स हम या तो ट्री की लेफ्ट साइड पे एंटर कर देते हैं या फिर ट्री की राइट साइड पे एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास जो ट्री है वो इन डेप्थ ट्री बढ़ता जाएगा लेकिन वो बैलेंस ट्री नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ट्री को बैलेंस या कंप्लीट ट्री की तरफ लेके आएं बाय यूजिंग एवीएल ट्री कॉन्सेप्ट। अब हम जब बैलेंस ट्री की बात करते हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बैलेंस ट्री की, या क्यों एक ऑप्टिमाइज वे है हम बैलेंस ट्री को लेके चलें। इसका मकसद ये है कि जब आप सारी नोड्स एक साइड पे इंसर्ट करेंगे, इधर लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, तो जब आप सर्चिंग स्टार्ट करेंगे या फिर आप इंसर्शन स्टार्ट करेंगे या फिर आप डिलीशन करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई और मेथड परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई और काम करना चाह रहे हैं ट्रीज में, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको पोजीशन इंसर्शन की पहले फाइंड आउट करनी है कि वे यू हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना आपके जो पॉइंटर्स हैं उनको आइटरेटिवली मूव करना पड़ेगा डाउन दी ट्री टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन। सिमिलरली अगर सर्च करना है आपने एक एलिमेंट तो डेप्थ में मूव करना इज अ टास्क फॉर कंपाइलर, तो आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है टू सर्च एन एलिमेंट वो बढ़ती जाएगी। तो हम कहते हैं हमारे पास एक बेहतर तरीका क्या है कि हम अपने ट्री को बैलेंस आउट कर लें ताकि हमारे पास जो इंसर्शन या सर्चिंग टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो हमने एवीएल ट्रीज के बारे में जब भी पढ़ना है तो हमने एक बात याद रखनी है कि एवीएल ट्री बैलेंस ट्री होता है। ठीक है, दूसरी बात कि ये बैलेंस ट्री होने के साथ साथ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती कि ये बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री ही है ये। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या हुआ कि इसके जितने एलिमेंट्स आप राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे वो ग्रेटर देन रूट नोड होने चाहिए और जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे वो लेस देन रूट नोड होने चाहिए। ठीक है, फिर जब हम अपनी कोई भी नोड इंसर्ट करते हैं उसमें हम अपनी हर नोड का एक फैक्टर पॉइंट आउट करते हैं या हर नोड का एक फैक्टर हम अपने पास स्टोर रखते हैं। उस फैक्टर को हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर क्या है? बेसिकली बैलेंस फैक्टर आपकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का डिफरेंस है। ठीक, और अगर आपका जो बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0 और 1 आ जाता है, इसका मतलब है आप और सारी नोड्स का आप बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और सारी नोड जब आप बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर चुके होते हैं और उसके बाद सारी नोड्स का बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 हो तो आप कहते हैं कि आपकी नोड आपका ट्री बैलेंस्ड ट्री है। राइट, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास ट्री बैलेंस है कि नहीं है। ये दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि हमारे पास एक ट्री है हमारा 72, 56, 80, 48 एंड 94। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इंसर्ट किया 72। राइट, 72 इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो फिलहाल हमारे पास सिर्फ 72 है, तो ना हमारी लेफ्ट साइड पे कोई नोड मौजूद होगी ना राइट साइड पे कोई नोड मौजूद होगी, तो हमने कहा हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। अगर सिर्फ 72 होगा तो 0 - 0 तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 ही रहेगा।
ठीक हो गया। अगर आप इस बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन अगर इस ट्री को अगर आप देखें तो इस ट्री में कोई भी नोड के ऊपर जो रेड में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, इनकी वैल्यू 0, -1 या फिर 1 के अलावा कोई नहीं है। तो जब हम ये बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारे पास इन 3 वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम कहते हैं ये हमारा बैलेंस ट्री मौजूद है, राइट। अच्छा, अब अगर हम एक ऐसा ट्री देखते हैं जब हमने बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट किए और हमें वहां पे 0, 1, -1 के अलावा भी कोई वैल्यू नजर आ रही है, जैसे कि इस केस में हमें 2 नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं हमारे पास ये जो ट्री है ये अनबैलेंस ट्री है, ये बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे -2, -1 और 0 वैल्यू मौजूद है। -1 एंड 0 आर ओके, बट -2 हमारे पास उस सेट में मौजूद नहीं है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि अगर ये वैल्यूज हो तो हमारा ट्री बैलेंस होता है, ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ये -2 और 2 की वजह से ये दोनों ट्री अनबैलेंस ट्री हैं, इन्हें हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। एवीएल ट्रीज में बैलेंसिंग के लिए हमारे पास कुछ रोटेशंस मौजूद हैं, ठीक है। हम कहते हैं जब भी हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे अपने एवीएल ट्री के अंदर, तो वो इंसर्शन अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री होगी। और बाइनरी सर्च ट्री हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंसर्शन है बाइनरी सर्च ट्री में वो एक ही रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो रूल क्या है कि हमने जो भी एलिमेंट रूट नोड के ग्रेटर है उसे राइट साइड पे इंसर्ट करना है, और जो लेफ्ट है उसे लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करना है। सो जब भी हम इंसर्ट कर रहे होंगे हमने बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलनी, ठीक है। दूसरा, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी हम एक नोड इंसर्ट करते हैं साथ ही हम उसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर तो बैलेंस फैक्टर -1, 0 एंड 1 है तो हम प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट इंसर्शन। लेकिन अगर हमारा जो इंसर्शन है वो बैलेंस फैक्टर इंसर्शन के बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास -1, 0 और 1 के अलावा कुछ आ गया, तो हम कहते हैं ये बैलेंस हमारा ट्री बैलेंस नहीं है, बल्कि हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, और वो बैलेंस हम करते हैं अपनी एवीएल रोटेशंस के थ्रू, ठीक है। अब एवीएल रोटेशंस क्या हैं हमारे पास टोटली 4 तरह की रोटेशंस पाई जाती हैं हमारे पास। जब भी हम किसी नोड को इंसर्ट करते हैं ट्री के अंदर, तो ऑलरेडी अगर नोड मौजूद है तो उसको या तो हम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे या फिर हम राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे, राइट। अगर आप एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं और उसे आप एक सब ट्री है उसकी लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हमें लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन करेंगे ताकि हम अपने ट्री को बैलेंस आउट कर सकें। फिर अगर आप एक नोड इंसर्ट करते हैं और वो नोड आपने इंसर्ट की है अपने जो राइट सब ट्री है उसकी राइट साइड पे, तो हम कहते हैं ये हमारा राइट टू राइट रोटेशन को फॉलो करके ये एक एवीएल ट्री बनेगा या बैलेंस ट्री बनेगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट रोटेशन क्या है कि जब हमने अपने सब ट्री में राइट टू लेफ्ट रोटेशन में हम राइट टू लेफ्ट रोटेशन का मतलब ये है कि हम अपने एक जो राइट साइड पे नोड मौजूद है उसकी लेफ्ट पे हम एक नया नोड एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारी राइट टू लेफ्ट रोटेशन ज़रूरत होती है हमें, ताकि हम अपने एवीएल ट्री को बैलेंस आउट कर सकें। फिर चौथी रोटेशन है हमारी लेफ्ट टू राइट रोटेशन, विच इज़ कि अगर आपके ट्री में ऑलरेडी आपने एक एलिमेंट जो इंसर्ट किया है वो लेफ्ट पे है और फिर आपने लेफ्ट सब ट्री के राइट साइड पे एलिमेंट को इंसर्ट किया है, तो हम कहते हैं ये हमारी लेफ्ट टू राइट रोटेशन को फॉलो करके एवीएल या बैलेंस ट्री बनेगा, ठीक है। इन सारी रोटेशंस को हम फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमने ट्री ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि ये बैलेंस ट्री नहीं है, उनको हम बैलेंस ट्री बनाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपनी ट्री को बैलेंस करनी है वो है बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने बैलेंस फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया। हमने सबसे पहले एक नोड को इंसर्ट किया विच इज़ 14, ठीक है। 14 नोड को इंसर्ट करने के लिए हमने एक नोड बनाई, ठीक है। अब इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा 14 हमारा बैलेंस फैक्टर किस तरह से इसका 2 कैलकुलेट हुआ। हमने पहले देखा ना इसके लेफ्ट साइड पे कोई ट्री है ना इसके राइट साइड पे कोई ट्री है,
तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 ही इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट इंसर्ट हम कर रहे हैं वो है 12, ठीक। 12 14 से लेस है अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री। हमने क्या करना है, हमने एक लिंक बनाना है टू द लेफ्ट साइड और यहाँ पे हमने एक नोड बना के 12 को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब जब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम बेसिकली 12 के एंसेस्टर्स का, सारे एंसेस्टर्स का बैलेंस रीकैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 12 के ना लेफ्ट साइड पे कोई नोड है, ना ही इसके राइट साइड पे कोई सब ट्री मौजूद है। तो हम कहेंगे लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इज द बैलेंस ऑफ 12 नोड, ठीक है। तो 0 माइनस 0 इसका बैलेंस कितना हो गया हमारे पास, 0 कैलकुलेट हो गया। अब इसका जो इंसेस्टर हमारे पास मौजूद है वो है 14। इसका ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं अगर बैलेंस फैक्टर, तो वो कैसे बनेगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में 14 के लेफ्ट सब ट्री में एक जो हाइट है उसकी क्या है 1 है, और जो हमारे पास राइट सब ट्री की हाइट है वो है 0। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कैलकुलेट होके आया वो हमारे पास 14 का बैलेंस कैलकुलेट हुआ, हम वो आया 1, ठीक है। स्टिल जो हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी AVL ट्रीज की, हमने कहा था अगर हमारे पास ट्रीज का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 और 1 और -1 के दरमियान में आता है तो हम कहते हैं हमारा ट्री बैलेंस है। तो अभी तक ये जो ट्री हम बिल्ड कर रहे हैं ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 5 का। हमने एक नोड बनाई 5 और हमने इसको, चूंकि ये 12 से लेस है तो हमने इसको इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, ठीक है। अब हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो 5 के एंसेस्टर्स हैं उनका बैलेंस फैक्टर क्या बनता है, ठीक है। 5 चूंकि इसका लेफ्ट और राइट दोनों जो सब ट्रीज हैं उनकी हाइट 0 है, तो इसका जो आपके पास बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होगा वो 0 कैलकुलेट होगा। अब 12 की अगर आप बात करें तो 12 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी जो हाइट है वो है 1, और जो इसका राइट सब ट्री है उसकी हाइट है 0। तो 1 माइनस 0 हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, हमारे पास इसका जो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ है 12 का वो इस वक्त कैलकुलेट हुआ 1, ठीक हो गया। अब 14 का अगर हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 14 के जो लेफ्ट साइड सब ट्री है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1 और 2, ठीक है। और जो इसका राइट सब ट्री है उसकी हाइट हमारे पास है 0। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 0, तो हमारे पास जो इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ वो कैलकुलेट हुआ हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे हमारी वो प्रॉपर्टी जो हमने AVL ट्रीज की लिखी थी, जो हमने यहाँ पे देखी थी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आनी चाहिए -1, 0 और 1 के दरमियान में जब हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वायलेट हो गई है हमारी। हम कह रहे हैं हमारा जो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ है वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम 4 रोटेशन में से कौन सी रोटेशन को परफॉर्म करें। तो हमने सबसे पहले जो नोड आउट ऑफ बैलेंस आ गई है, हम कहते हैं ये नोड हमारी आउट ऑफ बैलेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ना 0 है ना 1 है ना -1 है, ये अदर देन 0 माइनस 1 एंड 1 के है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये आउट ऑफ बैलेंस है। जो आउट ऑफ बैलेंस नोड है उसे हम कहते हैं पिवट नोड, ठीक है। तो हमने फिगर आउट कर लिया कि ये हमारी P नोड है या पिवट नोड है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पिवट नोड के बाद जो आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो आप कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किए वो हमने पिवट नोड की लेफ्ट साइड पे, और दोबारा हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किया वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया। तो ये हमारी है LL रोटेशन, ठीक है। जो हमारी डबल L रोटेशन है इसको आपने सॉल्व कैसे करना है कि आपने जो मीडियन एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, आपने उसके चाइल्ड बना देना है इस पिवट नोड को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें अगर हम देखें 14, 12 और 5 में मीडियन जो नोड है वो कौन सी नोड है हमारे पास 12 नोड मीडियन है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम एक पॉइंटर रखेंगे पिवट नोड पे और एक पॉइंटर रखेंगे उसके चाइल्ड पे, ठीक है। हमने कहा कि जो आपकी पिवट नोड है उसको आपने किसका चाइल्ड बना देना है, आपने उसे जो पहले चाइल्ड था, ठीक है। आप इसे P कह लें, इसे आप B कह दें, ठीक है, या C कह दें, कुछ भी कह दें,
ठीक है, पॉइंटर का नाम है कुछ भी रख लें। हम कहते हैं हमने एक पिवट नोड के लिए पॉइंटर रखा था जो कि 14 को पॉइंट कर रहा था, और एक हमने जो 14 का चाइल्ड नोड था उसके लिए पॉइंटर रखा जिसे हम कह रहे हैं सी या बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको पुल डाउन करना है 14 को, और इसको पुल डाउन करके हमने किसका चाइल्ड बना देना है, इसे 12 का चाइल्ड बना देना है। इसको हमने लेफ्ट रोटेशन देनी है ऐसे। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट रोटेशन है। तो ये 14 जो है वो 12 का, ये अगर आप देखें तो ये 12 जो है 12 का चाइल्ड 14 बन गया, और 5 जो है वो ऑलरेडी 12 का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद था। ठीक है, तो अब हमारा ट्री बैलेंस कैसे हुआ हम देखते हैं। अगर इसको देखें आप 5 को, तो 5 का ना जो हाइट है लेफ्ट सब ट्री की वो भी हमारी 0 है, और इसकी राइट सब ट्री की हाइट भी 0 है। तो इसका जब हमने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो है 0 - 0 विच इज 0। ठीक है, जब हमने इसका कैलकुलेट किया सिमिलरली इसका जो हाइट लेफ्ट सब ट्री की राइट सब ट्री की वो 0 है, तो ये भी 0 कैलकुलेट हुआ। जब हम इसकी देख रहे हैं 12 नोड की, तो 12 नोड बेसिकली इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो हमारे पास है 1, उसकी हाइट 1 है, और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट भी हमारे पास 1 है। तो हम कह रहे हैं 1 - 1 अगेन 0 बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ, और ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो हमारे सबसेट के अंदर मौजूद हैं 0, -1 और 1 के दरमियान में, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये ट्री हमारा बैलेंस हो गया। ठीक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे अपने जो राइट टू राइट रोटेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल ली। हमने कहा हमारे पास एक ट्री है जो कि सिमेट्रिक है, और वो सिमेट्री क्या है कि वो सारे नोड्स राइट साइड पे इंसर्टेड है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोड सबसे पहले इंसर्ट होगा वो है 72। तो हमने इसकी जो बैलेंस फैक्टर है वो कैलकुलेट किया। इसका बैलेंस फैक्टर ऑब्वियसली इसका हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 0, तो 0 ही कैलकुलेट होगा। अगेन हम कहते हैं हमने जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो हमारा है 80। ठीक है, तो 80 चूंकि ग्रेटर है 72 से, तो इट वुड बी इंसर्टेड टू दी राइट साइड ऑफ दी रूट नोड अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब 80 हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमने 80 के इंसेस्टर्स की जो बैलेंस फैक्टर है उन्हें रीकैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट किया इसका फैक्टर जब 80 का, तो हमारे पास 80 का जो बैलेंस फैक्टर है वो आएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 0 - 0 0। जब हमने 72 की बैलेंस फैक्टर को रीकैलकुलेट किया तो हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है 0, और जो हमारे पास राइट सब ट्री है उसकी हाइट है 1। तो हमारे पास 0 - 1, तो इसकी जो हाइट है वो कैलकुलेट हुई हमारे पास -1। ठीक हो गया। अब हम दोबारा एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 94 एक एलिमेंट है। ऑब्वियसली 94 इज ग्रेटर देन 80, सो इट वुड बी इंसर्टेड टू दी राइट साइड ऑफ 80। ठीक है, तो अब हम दोबारा से सारे फैक्टर्स को रीकैलकुलेट करेंगे। और किसके सारे फैक्टर्स को आपने रीकैलकुलेट करना है? सिर्फ 94 के एंसेस्टर्स को। अगर इस साइड पे कोई नोड मौजूद होती तो आपने उनके बैलेंस को जो बैलेंस फैक्टर है उसको री-इवैल्यूएट नहीं करना, सिर्फ आपने 94 के एंसेस्टर्स को री-इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं हम 94 को देखते हैं और इसके एंसेस्टर्स को री-इवैल्यूएट करते हैं। हम कहते हैं 94 के लेफ्ट चाइल्ड भी लेफ्ट जो सब ट्री उसकी हाइट भी 0 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 0 है, सो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 कैलकुलेट हुआ। अब हम कहते हैं हमारे 80 जो नोड है इसका बैलेंस रिकैलकुलेट करते हैं। इसके जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है, और इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1। तो 0 - 1, इसका जो हमने बैलेंस फैक्टर रिकैलकुलेट किया वो आया -1। ठीक हो गया। अब हम 72 का बैलेंस रिकैलकुलेट करते हैं, विच इज इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है 0, और इसकी हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितनी है वो है 2। ठीक हो गया। तो अब हमने जब देखा तो हमारे पास जो ट्री 72 का बैलेंस कैलकुलेट हुआ वो हमारे पास है -2। ठीक है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 2, तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई वो आई -2। ठीक, तो ये हमारे पास ये ट्री बनता है। अगेन हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा और ये 0 होगा। ठीक है,
अब हमने जब यहाँ पे वैल्यूज देखी तो ये वैल्यूज में से -1 0 तो हमारे सबसेट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो -2 है ये हमारे सबसेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने इसको दोबारा से बैलेंस आउट करना है। अब हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे और कौन सी रोटेशन को पिक करेंगे ये हमने देखना है, ठीक है। अब आप देखें कि हमने जब राइट टू राइट रोटेशन को पिक किया है तो उसकी रीजन क्या है कि हमारा पहली बात तो हमारा जो पिवट नोड है वो पिवट नोड कौन सा बनेगा, वो जो कि आउट ऑफ बैलेंस है। आउट ऑफ बैलेंस कौन है, -1 इज बैलेंस्ड, 0 इज ऑल्सो बैलेंस, लेकिन ये -2 जो है वो हमारा आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। तो हमने क्या किया, हमने पिवट नोड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया तो हमने कहाँ पे इंसर्ट किया, हमने इंसर्ट किया राइट ऑफ पिवट, और फिर जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया वो हमने इंसर्ट किया राइट ऑफ पिवट, राइट। तो अब हमारे पास ये डबल आर आ गया, तो हमने क्या किया, जो राइट टू राइट रोटेशन है वो परफॉर्म की। और राइट टू राइट रोटेशन में हमने क्या किया, सिंपली कि जो इसका चाइल्ड नोड था या जो इसको जिसको हमने पिछली स्लाइड में बी पॉइंटर के थ्रू पॉइंट आउट किया था, हमने कहा ये जो बी पॉइंटर है आपका, आपने सिंपली 72 को इसका चाइल्ड बना देना है, ठीक है, पिवट को इसका चाइल्ड बना देना है। यू हैव टू पुल इट डाउन, 72 को पुल करें और 80 का चाइल्ड बना दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 80 को पेरेंट नोड बनाया, 72 को उसका चाइल्ड बनाया, और जो 94 है वो ऑलरेडी 80 का चाइल्ड था। तो जब हमने रिकैलकुलेट किया तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर आए हैं वो आए हमारे पास 0 0 0 विच इज विद इन द सबसेट, जो कि हमने कहा बैलेंस ट्री को पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है कि आपके जितने भी बैलेंस फैक्टर है वो सबसेट के अंदर ही मौजूद हों, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम इंसर्ट करते हैं फ्रॉम दी वेरी बेसिक बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि किस तरह से आपको डाटा गिवन है, आपने एक ट्री बनाना है। इससे हम कहते हैं हमारे पास 72 नोड है, तो हमने इसको एक रूट नोड बनाया, ठीक है, इसका कोई ना कोई एड्रेस है। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है 56 को, ठीक है। हमने 56 को इंसर्ट किया। जब हमने सिंपल 72 को इंसर्ट किया तो हम कहते हैं इसका बैलेंस फैक्टर इसका क्या है, 0, ठीक है। अब हमने 56 को कैलकुलेट किया तो क्या होगा, दोबारा से बैलेंस फैक्टर रीकैलकुलेट होंगे, तो ये हो गया 0, और ये अब बनेगा जो हमारे 72 का बैलेंस फैक्टर है वो कैलकुलेट होगा 1 माइनस 1 is height of left subtree and 0 is height of right subtree। तो 1 minus 0 ये हमारे पास आ गया 1, ठीक हो गया। अब जब हमने अगले एलिमेंट को इंसर्ट करना है, अभी भी हम देख रहे हैं हमारे पास 0 और 1 आए हैं जो कि हमारे सबसेट क्या है हमारा, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। हमारी जो वैल्यूज हैं वो आनी चाहिए 1 -1 0, बैलेंस जो फैक्टर्स हैं वो ये इसके दरमियान में आने चाहिए, ठीक है। अगर इसके दरमियान में नहीं होंगे तो वी हैव टू परफॉर्म ABL रोटेशन ऑफ एनी चॉइस, ठीक है। वो चॉइस हम देखेंगे जो हमने अकॉर्डिंग टू रोटेशन जो हमें ज़रूरत होगी वो हम देखेंगे। अच्छा, अब हमने जब देखा भी ये तो बैलेंस है, तो हम अगला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं विच इज 80 इज ग्रेटर देन 72, सो इट वुड बी इंसर्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सबट्री। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से बैलेंस कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास जो नई नोड इंसर्ट हुई है इसका हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री 0 है, हाइट ऑफ राइट सबट्री 0 है, तो इसका बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 0। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 72 नोड है, इसका हमारे पास जो बैलेंस रिकैलकुलेट होगा वो क्या हो गया, वो हमारे पास हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री है 1, और हमारे पास हाइट ऑफ राइट सबट्री भी हमारे पास 1 बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 minus 1 दोबारा 0 कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारे पास ये 0 हो गई, ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं अगला एलिमेंट विच इज 48 इज ऑब्वियसली लेस देन 72, so we will go toward the left side of the root node। फिर हमने लेफ्ट सब ट्री के अंदर देखा 56 नोड है, 56 से भी छोटा है 48, तो हमने इसे 56 की लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस फैक्टर दोबारा से इनके। अब हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस फैक्टर, तो इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ 0, ठीक। इसका बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री की जो हमारे पास हाइट है वो इसके लेफ्ट सब ट्री की वो हाइट है 1, और इसके राइट सब ट्री की हाइट है 0, तो 1 minus 0 हमारे पास जो कैलकुलेट होगी इसकी हाइट वो हो जाएगी 1। जब हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये इसका इंसेस्टर बनता है, तो इसकी हाइट कैलकुलेट क्या होगी, जो इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट है वो क्या है 1 2,
तो 2 माइनस 1 इसकी जो आपके पास कैलकुलेट होगी हाइट वो हो जाएगी 1। ठीक हो गया। अब हमने स्टिल देखें अगर आप, तो आपके ट्री में जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 1 1 0 मौजूद है, कोई 2 कोई 3 इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जो सबसेट हमने लिखा उसी के अंदर वैल्यूज मौजूद है। अब हम इंसर्ट करते हैं 94 को। 94 चूंकि 72 से ग्रेटर है, 80 से भी ग्रेटर है, तो इट विल गो टूवर्ड द राइट साइड ऑफ 80। ठीक है, सिंपली हमने 94 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 50। अब हम इंसर्ट करते हैं 50 को। यहाँ पे अगर आप देखें तो 72 से लेस है तो ये जाएगा 56 पे, 56 से भी ये लेस है तो ये जाएगा हमारा 48 पे, 48 से ग्रेटर है तो ये कहाँ पे जाएगा, 48 की राइट साइड पे, राइट, यहाँ पे जाएगा और इसको कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमने बैलेंस फैक्टर है वो रीकैलकुलेट करने हैं। चूंकि ये लीफ नोड है, इसका मतलब है इसकी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री 0 होगा, तो ये हमारे पास 0 कैलकुलेट हुआ। अब इसकी अगर हम हाइट कैलकुलेट करें, सॉरी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें, तो इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है 1 0 और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट है 1, तो 0 माइनस 1 इसकी जो हमने हाइट कैलकुलेट की वो आई हमारे पास -1। ठीक है, अब जब हम दूसरे एंसेस्टर की तरफ मूव किए तो अब हम देख रहे हैं इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है 1 2 और जो इसके राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है 0। तो 2 माइनस 0 हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो हमारे पास कैलकुलेट हुई है 2, विच इज नॉट इन द सबसेट विच वी हैव रिटन ऑलरेडी, विच इज -1 0 एंड 1। हमने यहाँ पे अपनी जो ट्री है आगे इंसर्शन मूव करने से पहले हमने इसको बैलेंस आउट करना है, फिर नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, राइट। सो हमारे पास ये है, हमने पिवट नोड को जब इंसर्ट, ये पिवट नोड है ना, ये आउट ऑफ बैलेंस है तो हमने इसको नाम दिया पिवट नोड का। ठीक है, हम कह रहे हैं ये पी नोड है। पी नोड के बाद अगर आप देखें तो आपने जो एलिमेंट इंसर्ट किया वो आपने लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया और फिर जो आपने एलिमेंट इंसर्ट किया वो आपने इस लेफ्ट की राइट साइड पे इंसर्ट किया, तो इसे हम कह रहे हैं ये हमारी है लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है, तो अब जब लेफ्ट राइट रोटेशन है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम पहले डबल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जो हमारा ट्री है इसको लेफ्ट टू राइट रोटेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले राइट टू राइट रोटेशन करते हैं और फिर लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन करते हैं, तो ये डबल रोटेशन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन दोनों को सॉर्ट करके इनको लेफ्ट टू लेफ्ट, इसकी जब हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या मतलब है, हमने ये वाले एलिमेंट्स को रोटेट करना है। ठीक है, तो इनको रोटेट करने का मतलब क्या है कि हमने ये देखें, हमने 48 को और 50 को रोटेट कर दिया, तो हमने जब 50 को इधर ले गए हैं तो 50 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास 48 आ जाएगा एज इट इज लेस देन 50। तो ये हमारे पास पहली रोटेशन हमने परफॉर्म की जो कि है राइट रोटेशन, राइट टू राइट रोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो पिवट नोड है, ये जो हमारे पास सिचुएशन बची है वो है जो नोड इंसर्ट की है आपने वो है लेफ्ट पे। तो अब हमने जो इंसर्शन करनी है ये राइट टू राइट नहीं बल्कि ये राइट टू राइट नहीं होगी बल्कि LL रोटेशन आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी है। कैसे परफॉर्म करते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन, सिंपली आपने जो पिवट नोड के बाद जो इसका चाइल्ड नोड होता है जिसे हम बी नोड कह रहे होते हैं, आपने ये जो पेरेंट नोड है आपने इसको इसका चाइल्ड बना देना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 50 को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, 56 ग्रेटर है से तो ये इसके राइट साइड पे चला जाएगा, हमने इसको इसका चाइल्ड बना दिया और ये इसका ऑलरेडी चाइल्ड 50 का 48 चाइल्ड था ही। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट इंसर्शन से विच इज 60। ठीक है, तो अब हम 60 को इंसर्ट करेंगे, 72 से ग्रेटर है, 72 से लेस है तो यहाँ पे आएगा, 50 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे और 56 से ग्रेटर है तो ये इसकी राइट साइड पे मूव करेगा। तो अब हमने जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो बैलेंस फैक्टर्स कैलकुलेट हुए हैं, वेट अ सेकेंड, वी haven't calculated the balance factors after insertion। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा बैलेंस फैक्टर्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास ये लीफ नोड्स हैं तो इनके बैलेंस फैक्टर हमारे पास 0 ही होंगे। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर जो कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट इक्वल है तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 होगा। लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 2
तो 2 माइनस 1 2 2, तो ये हमारे पास 0 कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो हमने जब रोटेशन परफॉर्म कर दी उसके बाद हमारे पास ट्री बैलेंस है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो इसके बाद हमारे पास जो ट्री है वो बैलेंस रहता है कि नहीं। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये लीफ नोड है, इसकी जो बैलेंस फैक्टर वो 0 ही रहेगा। हमारे पास 56 की जो लेफ्ट सब ट्री है वो 0 है और राइट सब ट्री 1 है, तो ये आ जाएगा -1। हमारे पास ये लीफ नोड है, इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 आएगा। हमारे पास 50 नोड का लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट है 2, तो 1 - 2 हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी -1। ठीक, और जो हमारा ये रूट नोड है इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 3 और 1 और 2, तो 3 माइनस 2 इज अगेन 1। ठीक है, और इस साइड पे भी अगर आप देख लें तो ऑलरेडी बैलेंस था, हमने देखा था पहले भी, लेकिन दोबारा अगर हम देख लें तो हमारे पास इस रूट नोड की ये जो 80 है इसकी अगर आप बात करें तो इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है और राइट सब ट्री की हाइट 1 है, तो 0 - 1 -1, और इसकी लीफ नोड है तो इसकी जो आपका बैलेंस फैक्टर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये है हमारे पास 0 0 -1 -1 1 1 एंड 0 ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसर्शन है AVL ट्रीज।